देखिए, इलेक्शन खत्म होने के बाद सिर्फ कागज और कलम हाथ में आ गए लोगों की। सब अपने अपने हिसाब से पूरे आंकड़े डाल रहे हैं और जिसको दिल में आ रहा है उसको सुबह को किसी और को जिताते, शाम को किसी और को जिताते। देखिए, जनता पूरी तरीके से अपना मत दे चुकी है। राहिंदगान ने अपनी पूरी राय दे चुके। अब ये हमारी दिमागी ख्वाहिश आ रही है कि हम शाम में किसको जिता रहे और सुबह को किसको हरा रहे। देखिए, लोगों ने महंगाई से जूझ रहे थे लोग, और लोग इस बारे में बेरोजगारी से जूझ रहे, और ऐसी कई किस्म की परेशानियां नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने अवाम पर और छोटे व्यापारियों पर लाके लाद दिए, जिसको जीएसटी कहते हैं। छोटा व्यापारी जीएसटी के अंदर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। तो ये तमाम चीजों को लेके अवाम जब वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ तक गई, तो इन मुद्दों को जहन में रख के उन्होंने वोट डाला। और पार्लियामेंट के अंदर किसने बेहतरीन काम किया, इन इश्यूज को किसने उठाया, महंगाई के इशू को किसने उठाया, अवाम के इश्यूज को किसने उठाया, बेरोजगारी के इशू को किसने उठाया, किसान के इश्यूज को किसने उठाया। तो 5 साल के अंदर इन इश्यूज को उठाए थे खासदार इम्तियाज जलील साहब। ये तमाम चीजें सामने रखकर मतदाता जब पोलिंग बूथ तक गया, इन सारी चीजों को सामने रखा, अपने वोटों का इस्तेमाल किया, और ऐसा लगता है तमाम समाज के लोग बहुत अच्छी तादाद के अंदर इम्तियाज जलील साहब के हक में आए हैं, जो 4 से 4.5 लाख के वोटों का आंकड़ा पार करेंगे। और ऐसा लगता है मेरे को कि अव्वल मुकाम ये तो हम तो देखो, उम्मीद तो दुनिया कायम। और जिस तरह की मेहनत हुई, जिस तरह के नौजवानों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारी माँ बहनों ने जो जोश और जज्बे के साथ में वोट दिया है, तो ये तमाम समाज के लिए उम्मीद है कि इम्तियाज जलील साहब बेस्ट पार्लियामेंट में किसी रिपीट चुन के आए। उसी तरह आदर्श बैंक घोटाले के जो पीड़ित लोग थे, जो मजलूमिन लोग थे, वो लोगों ने वोट भी दिया, साथ भी दिया। दलित समाज के लोगों ने हमारा साथ भी दिया, हमको वोट भी दिया। धनगर समाज ने भी हमारा साथ दिया, हमको वोट दिया। तो ऐसे तमाम समाज है, सिख समाज है, ऐसे समाज, तमाम समाज को वोट हमको ऐसा लगता है इम्तियाज जलील साहब को मिला है। और इम्तियाज जलील साहब इंशाल्लाह ऐसा लगता है मेरे को कि तारीखी जीत दर्ज कराएंगे। आपका कहना है एमआईएम के प्रवक्ता, इसलिए आप एमआईएम की तारीफ कर रहे हैं? देखिए, हमने कन्नड़ के अंदर 8 दिन काम किया, उसके बाद में हम गंगापुर जाके और हमने शहर के अंदर काम की। हम जमीनी हकीकत को बहुत अच्छी तरीके से जानते। हम ऑफिसों में बैठ के खाली जमीन आसमान का खुला भी नहीं मिलाते और पेन कापी लेके आंकड़े मिलाने की बात नहीं करते। 4 से 4.5 लाख का आंकड़ा अगर कोई उम्मीदवार पार करता है इस इलेक्शन में, तो उस उम्मीदवार का नाम, उस शख्सियत का नाम सिर्फ और सिर्फ इम्तियाज जलील। क्यों? तो लोगों ने जिस तादाद के अंदर वोट दिया, बहुत कोशिशें बहुत की। कई लोगों ने माहौल को खराब करने की कोशिश की, कई लोगों ने ऐसा दिखाना चाहे कि माहौल नरम बरम हो रहा, किसी ने किसको दिलाने की, वोट दिलाने की बात की, किसी ने किसी को दिलाने की बात। जनता ने किसी की भी नहीं सुनी, अव्वाम ने किसी का भी नहीं सुना। क्यों? तो अव्वाम को यह मालूम था कि हमारे पास में एक बेस्ट पार्लियामेंट मौजूद है, जो पार्लियामेंट के अंदर 5 साल से अपनी खिदमत को अंजाम बेहतरीन तरीके से दे रहे, जिन्होंने नफरतों को मोहब्बत में बदला है, सारे समाजों को आदर करके सारे समाज को लेकर चला है। तो तनाजे वाले लोगों को तर्क करते हुए लोगों ने फिर एक बार इम्तियाज जलील साहब के हक में अपने वोटों का इस्तेमाल किया। इलेक्शन के टाइम पर देखा गया है कुछ लोग इम्तियाज जलील से नाराज भी थे और कुछ अलायंस की तरफ भी लोग जा रहे थे। लोग नहीं जा रहे थे, नेता जा रहे थे, कुछ कार्यकर्ता ये बातें कर रहे थे। मैं कह रहा हूँ ना, नाराजगी की बात कुछ भी नहीं, कोई इम्तियाज जलील साहब से नाराज नहीं था। इतनी बंपर वोटिंग हुई अपने माइनॉरिटी एरिया के अंदर, ये बंपर वोटिंग 99% वन साइड गई है, और वन साइड बोले तो सीधा पतंग पे गई है। पतंग पे ये बोले थे इम्तियाज जलील साहब के हक में गई। तो ये जलील पी सकते हैं यकीनन। फिर मैं वही तो कह रहा हूँ आपको कि हमारी पूरी उम्मीद है। विकास तो उनको पूरे औरंगाबाद जिले का करना चाहिए ना। मैं तो कर रहा है ना, फिर कहा नहीं करेंगे, इसलिए तो सारा समाज वोट दे रहा। क्यों दे रहा फिर सारे समाज की वोट में? जिनके साथ जितने समाज के मैंने आपके सामने नाम लिया, ये समाज क्यों दे रहे वोट? कि उनके दिलों में जगह बनाई काम करके इम्तियाज जलील साहब ने। और हमारी ऐसा यकीन है कि 4 जून को जब नतीजा आएगा तो इंशाल्लाह बिल्कुल हमारे हक में